आज हम शेष अवस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। शेष अवस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास है वो तीव्रता से होता है। शेष अवस्था में शारीरिक विकास है वो तिरोगति से होता है। भार। शेष अवस्था में देखो शारीरिक विकास में भार देखो। वजन। जन्म के समय शिशु का आपसे पूछे कि जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है, तो 3.6 किलोग्राम। जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, 3.6 किलोग्राम। बालक का पूछे 7.15 पाउंड यानी 3.6 किलोग्राम। बालिका का वजन 7.13 पाउंड यानी 3.4 किलोग्राम होता है। माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण एवं माँ के गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होता है। माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण होता है, माँ के गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन है वो जन्म के पहले सप्ताह में तो क्या है, घटता है, किंतु एक सप्ताह बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लग जाता है। 6 माह में शिशु का वजन है वो दुगना हो जाता है। 6 माह में शिशु का वजन कितना हो जाता है, दुगना। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग तिगुना। 1 वर्ष में कितना हो जाता है, तिगुना, 9.5 किलोग्राम। तथा इसके बाद शिशु का वजन है वो आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। कितना, आधा पाउंड। और 5 वर्ष की समाप्ति पर शिशु का वजन है वो 38 से 43 पाउंड यानी 18 किलोग्राम हो जाता है। शेष अवस्था में लड़कों का भार है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। आपसे पूछे कि शेष अवस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है या कम होता है, तो अधिक होता है। अब है लंबाई। शेष अवस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है। जन्म के समय शिशु है वो बालक की लंबाई 31.25 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय आपसे शिशु की लंबाई पूछे तो 31.25 सेंटीमीटर। बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर यानी 19 या 22 इंच। शेष अवस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। शेष अवस्था में लड़कों का वजन भी लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है और लंबाई भी लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। शेष अवस्था के अंत में लंबाई है वो क्या हो जाती है, शेष अवस्था के अंत में लंबाई दुगनी हो जाती है। सिर व मस्तिष्क। भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है। आपसे पूछे विकास भ्रूणावस्था में विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर, इसे क्या कहते हैं, मस्तकोन्मुखी। अतः नवजात शिशु का सिर है उसके हाथ पैर की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। आपसे पूछे कि नवजात शिशु का सिर है उसके हाथ पैर की अपेक्षा अधिक होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार है वो 350 ग्राम होता है। आपसे पूछे कि शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 350 ग्राम, किंतु 2 वर्ष के अंत तक 2 वर्ष दुगना हो जाता है। 2 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना। मनुष्य के मस्तिष्क का भार है वो शरीर के अनुपात में सर्वाधिक है। आपसे पूछे कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद में चिंपांजी का होता है, जबकि हाथी का है वो सबसे कम होता है। हड्डियां। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती है। आपसे पूछे कि जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 270। शिशु की संवेदी योग्यताएं। दृष्टि संवेदना। जन्म के लगभग 30 घंटे पश्चात बालक है की नेत्र इंद्रियां काम करने लगती है। आपसे पूछे कि जन्म के कितने घंटे पश्चात है वो बालक की नेत्र इंद्रियां कार्य करने लगती है, 30 घंटे पश्चात। जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में से एक आंख एक ओर घूमती है और दूसरी आंख दूसरी ओर, परंतु कुछ दिनों बाद ये दोनों आंखों में संतुलन हो जाता है। श्रवण संवेदना। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकता है। नवजात शिशु जैसे जैसे विकसित होते हैं उनकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। गंध या प्राण संवेदना। नवजात शिशु में गंध ज्ञान काफी विकसित हो जाता है। स्वाद संवेदना। नवजात शिशु में स्वाद इंद्रियां काफी विकसित होती है। नवजात शिशु में दृष्टि ज्ञान व ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद संवेदना अधिक विकसित होता है। दृष्टि ज्ञान व ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा क्या होता है, स्वाद संवेदना अधिक होता है। त्वचा संवेदना।
क्या है? त्वचा संवेदना। त्वचा संवेदना शिशु में जन्म से थोड़ी देर बाद पाई जाती है। तत्पश्चात उसे स्पर्श, दबाव, ताप, गर्मी, ठंडे आदि महसूस होने लग जाती है। दांत। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था जन्म से पूर्व के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। आपसे पूछे कि शिशु में दांत की प्रक्रिया वो कब बननी शुरू हो जाती है, तो गर्भावस्था में जन्म से पहले ही बननी प्रारंभ तो हो जाती है, लेकिन जन्म के समय शिशु में दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के 5-6 महीने के बाद से बालक में अस्थायी यानी दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपसे पूछे कि जन्म के कितने महीने बाद बालक में दूध के दांत निकलते हैं, तो 5 या 6 महीने के बाद। सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? नीचे के। 1 वर्ष की आयु में 18 अस्थायी दांत आ जाते हैं। 1 वर्ष तक कितने आ जाते हैं? 18, तथा 4 वर्ष तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों की संख्या आपसे पूछे कितनी है, तो 20। मांसपेशियां। जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% होता है। आपसे पूछे जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% होता है मांसपेशियों का। हृदय धड़कन। हृदय की धड़कन। नवजात शिशु का हृदय क्या होता है? छोटा होता है और धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती है। नवजात शिशु में हृदय छोटा होता है, धमनियां बड़ी होती है। हृदय छोटा होने पर रक्त की जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी की गति अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय के आकार में भी वृद्धि होती है और रक्तचाप बढ़ने लगता है तथा नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम आय में शिशु के हृदय की धड़कन आपसे पूछे कितनी होती है, तो 140 प्रति मिनट प्रथम आय में। 6 वर्ष में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है।